के भले के लिए काम हो सके, देश विकसित भारत के रूप में उभर करके आगे आ सके, सभी प्रकार के सेक्टर में सरकार ने काम करने का जो मकसद लेकर के सरकार चल रही है और उसको तेजी से आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है, उसी के निमित्त आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। देश की सरकार ने सभी सेक्टरों में काम किया है, चाहे वो रेल सेक्टर हो, चाहे वो सड़कों के निर्माण की लेकर के बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम को ठीक करने की बात हो, चाहे वो देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की बात हो, चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात हो, किसानों के उत्थान की बात हो, नौजवानों की मुस्कान की बात हो, गरीबों के कल्याण की बात हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट को प्रस्तुत करने का काम किया है। और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये रहे हैं कि किसी भी प्रकार का टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया और इसमें मुख्य बात ये भी देखने को मिली है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बहुत बड़े स्तर पर लोगों को लाभ दिया गया है और उस लाभ का बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने लाभ भी उठाने का काम किया है, जो लोग उसमें चिन्हित करने का काम हुआ था। और आगे आने वाले समय में जो आशाएं और आंगनबाड़ी जो महिलाएं निचले स्तर पर काम करती हैं, उनको हर प्रकार का जोखिम देखने को मिलता रहा है। कोरोना काल के समय में बहुत बड़ा संकट इस देश के अंदर देखने को मिला, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका महिला जो हमारी आशाएं काम करती हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां सहायिका काम करती हैं, उनको लेकर के सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उनको आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित कर उनको उनके कार्ड बना करके उनको उसका लाभ देने का काम किया है। यही नहीं, इसके अलावा पिछले दिनों जब सत्र चल रहा था, नई संसद का निर्माण हुआ। नई संसद के निर्माण के समय पहला बिल महिला विधेयक पारित हुआ, जिसमें महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था की जानी थी, वो सरकार ने की, जो देश के आधी आबादी को कवर करने का काम करते हैं। उन महिलाओं को आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। विधानसभा और लोकसभा में आने का अवसर मिलेगा और प्रमुखता से अपनी बात कहने का अवसर उन लोगों को मिलेगा। इसी प्रकार से शिक्षा जगत की अगर बात करें, शिक्षा जगत में भी बहुत सारे संसाधनों को उपलब्ध कराते हुए शिक्षा जगत में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का काम किया है, जिसमें हमारे सहारनपुर के अंदर भी मां शाकुंभरी देवी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। इसी प्रकार से मेडिकल सेक्टर में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मेडिकल की बड़ी बड़ी संस्थाएं को खोलने का काम किया है और लोगों को अच्छे सुविधाजनक तरीके से, जिस प्रकार की कोरोना जैसी महामारी देखने को मिली है, उस महामारी का सामना हम लोग कैसे कर पाए और किस प्रकार से ऐसी संकट की महामारी देखने को मिली, उससे बाहर निकलने का अवसर कैसे ठीक प्रकार से हम लोग पा पाए। आप लोगों ने देखा होगा, जिस समय कोरोना आया, कोरोना के समय में बहुत बड़ा समस्या लोगों के सामने खड़ी हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उस तरीके के देखने को नहीं मिलता था मेडिकल के सेक्टर में, लेकिन जिन चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति करने की आवश्यकता थी, उनकी पूर्ति करने का काम किया। बेड की कमी लगी, बेड की पूर्ति करने का काम किया गया। दवाइयों की कमी लगी, दवाई की पूर्ति करने का काम किया गया। वेंटिलेटर की कमी लगी, वेंटिलेटर की पूर्ति करने का कार्य किया गया। ऑक्सीजन की कमी लगी तो ऑक्सीजन के प्लांट लगा करके ऑक्सीजन की पूर्ति करने का काम किया गया। उसके बाद जिन जिलों के अंदर अस्पताल नहीं थे, अतिशीघ्र उन जिलों के अंदर अस्पताल बनाने का काम किया गया। उसमें हमारा जनपद शामली भी देखने को मिलता था और शामली के अंदर कुछ ही महीनों के अंदर अस्पताल बना करके तैयार किया गया, जिसमें 400-500 लोग बड़े आसानी से आज की तारीख में इलाज कराने में सक्षम हो पाए। कोरोना जैसी महामारी और भी बहुत पहले भी आती रही, लेकिन महामारी के दौरान उसकी दवाई वैक्सीन तैयार करना इतना आसान काम नहीं होता था, कहीं कहीं साल बीत जाते थे। लेकिन हमारी सरकार ने इस पर तन्मयता से काम किया, गंभीरता से काम किया। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा परिणाम निकालने का काम किया, जिसका परिणाम ये देखने को मिला है। चंद महीनों के बाद ही वैक्सीन लोगों को लग पाई है और उसका परिणाम बहुत अच्छा देखने को मिला है। इसी प्रकार से अगर रेल सेक्टर की बात करें, रेलों की रफ्तार बढ़ाने का काम किया गया, रेल के ट्रैक ठीक करने का काम किया गया,
हमारा यहाँ से सहारनपुर से टपरी, रामपुर, ननौता, शामली और बागपत को होते हुए दिल्ली को जाने वाला ट्रैक है। इस ट्रैक पर उतनी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती थी। ट्रैक स्पीड का नहीं था, 70-80 की स्पीड का मात्र यह ट्रैक होता था। आज की तारीख में इसकी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया गया, जिसकी ट्रैक की स्पीड आज हम लोग अच्छे से कह सकते हैं 120 की स्पीड का ट्रैक हमारा बनकर के तैयार हो चुका है, जिस पर ननौता के अंदर प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता थी, प्लेटफॉर्म बन चुका। एल्लम के अंदर प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता थी, एल्लम के अंदर प्लेटफॉर्म बन चुका। हाल्ट बनाने की आवश्यकता थी, जंदड़ा पर जंदड़ा का हाल्ट बना। आगे चल करके उस्मानपुर थाना भवन के क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, हमारा लोकसभा कैराना के अंतर्गत ही, वहां भी हाल्ट बना। इसके अलावा ट्रेनों को रोकने की मांग आती थी, जंदड़ा पर भी रोकने की मांग आई थी, हमारे नौनौता के अंदर जनता एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने की बात आई थी। उसके बाद उस्मानपुर में भी और खंडरावली और एल्लम में भी बहुत सारी ट्रेनों के रोकने की मांग आई थी स्टॉपेज की, वो भी सरकार ने पूरा करने का काम किया है। इसके अलावा अमृत भारत योजना के अंतर्गत शामली जनपद का रेलवे स्टेशन नहीं शामिल था, प्रयास किया गया, योजना सरकार ने देने का काम किया। उस योजना के अंतर्गत अमृत भारत योजना का लाभ सरकार ने हम लोगों को देने का काम किया और अमृत भारत योजना में हमारे शामली जनपद को भी शामिल करते हुए रेल का स्टेशन शामिल किया है और उसमें अच्छी व्यवस्थाओं के साथ, सुविधाओं के अनुसार उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है।